आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री ओंकारनाथ जी योगी रहेंगे। इनके विचारों से अपने लाभान्वित होंगे। एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसके क्या दायित्व होते हैं, हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में हमारे को क्या क्या अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इन सब बिंदुओं पे अपने बातचीत करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। ओम नारायण नमस्कार। और आप सभी को यथायोग्य अभिवादन। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे से कम कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल और इवन कई तो 40 साल एडवांस हो आप लोग। आपके लिए तालियां बजा लें अपने आप कि आप लोग क्या हो, मेरे से सीनियर हो। कैसे? अनुभव में नहीं, अपडेट में, वर्तमान जमाने के हिसाब से। ये जो युग है ये ई गवर्नेंस का युग है, ये फास्ट एज है, गतिशीलता का जमाना है, डायनेमिक एज है, न्यू इरा है। इसमें आप इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से वाकिफ है जिसमें मैं आपसे पीछे इतने साल हूं, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि नूर ही नूर होगा मंजिल तक, नूर ही नूर होगा मंजिल तक, एक दीपक तबीयत से जलाओ। ये बात हम लोग यहां एकत्र हुए हैं, इसमें ये है मैं सेवानिवृत्त हूं, यानी मेरे आजीविका का जो कार्य था उससे मैं मुक्त हुआ। वैसे नहीं, आप लोग इसमें कार्य में तत्पर है, कुछ आगे तैयारी कर रहे हैं कि ये हमारा एक माध्यम है, एक मंच है जिसके माध्यम से हम आगे तक पहुंच सकते हैं। ये सारी ऊर्जा है वो हमें काम लेनी है। तो आज जो मुझे विषय दिया गया है उसमें से सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं वंदना स्तुति, कुछ भी कहें। कोई भी शुरुआत करते हैं हम किसी भी काम की, चाहे घर में नींव लगानी हो, चाहे सुबह उठना हो, चाहे कहीं यात्रा करनी हो, चाहे हम डे टू डे का काम करना हो, चाहे हमें अपनी रोजगारी पर जाना हो, काम के लिए जाना हो, और चाहे अपने को स्कूल शुरू करना हो। बड़े मजे की बात है कि हम लोग जिस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, जितनी भी हमें ईश्वर ने योग्यता दी है, उसकी तरफ खास ध्यान नहीं है। जैसे संगीत, हर काम की शुरुआत संगीत से ही शुरू होती है। हमारा विद्यालय कहां से शुरू होता है? संगीत से शुरू होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं हमसे बेहतर पक्षी है जो सुबह गा लेते हैं और हमसे पहले गा लेते हैं और अच्छी तरह से गा लेते हैं, वरना ये उपाधि क्यों दी जाती कि उसके तो कंठ सुरीले हैं जैसे कोयल के। एक पक्षी से तुलना की जा रही है। इसका मायना क्या हुआ? इसका मायना ये हुआ कि वो हमसे श्रेष्ठ है, हम उससे कुछ न कुछ अर्जन करने का प्रयास करें। कोई भी धर्म, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, सबकी शुरुआत कहां से होती है? संगीत से होती है सुबह। तो हमारे विद्यालय भी किससे शुरू होता है? संगीत। यद्यपि इस्लाम धर्म में ये मनाही है, लेकिन ईसाई धर्म में सेंट सिसिलियास डेज, ये कविता है, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर रखी है वहां ये है। सैपरी है नाम, देखो अपने यहां भी सरस्वती है। तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन,
अगर आपने किसी काम की शुरुआत भली प्रकार से कर दी है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अगर हमने शुरुआत ही गलत ढंग से की है, या दाव गलत चला गया, या हमने कोई बहानेबाजी कर ली काम में, जिस काम के लिए हम प्रतिबद्ध है उसको तत्परता से कर देते। दिक्कत क्या है? चाहे झाड़ू निकालने का काम है तो आपको छत से चलना चाहिए, कॉर्नर से, वहां से। मैं तो वहां से चलता हूं, आपका मुझे पता नहीं। वहां से छत से फिर नीचे आता हूँ, अलमारी बारी सारा कुछ ऐसा करके। और कोविड कोरोना काल में तो मेरे विद्यालय में मैंने ही झाड़ू निकाला है, किसी चपरासी के भरोसे नहीं। और डीओ साहब आए तो मैंने यही कहा कि आपकी क्या मांग है। मैंने कहा जी अगर मेरे विद्यालय से संबंधित है तो आप कोई, मैंने कहा जी मेरे को 3 चीजें नहीं चाहिए, 3 चीजें नहीं चाहिए। और यार अजीब बात है, सारे लोग कहते हैं चाहिए चाहिए चाहिए। ये चाहिए भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा बहुत कुछ नहीं चाहिए मनुष्य को खाना कितना चाहिए? आप ईमानदारी से बताओ, इतना सा तो चाहिए। अब चाहे इतना मोटा हो चाहे इतना छोटा हो, कैसे भी हो, लेकिन खाना इतना ही चाहिए अपने को। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे, तो मैंने कहा जी मुझे चपरासी नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट ग्रेड नहीं चाहिए, मुझे बाबू नहीं चाहिए, और मुझे पीटीआई नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ऐसा कैसे, ये चाहिए क्यों नहीं? मैंने कहा जी मैंने मेरी व्यवस्था कर रखी है, मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट ग्रेड की व्यवस्था कर रखी है। बाबू के चोखाराम जी बाबू का बहुत अच्छी तरह से आप परिचित हो, तो वो करते हैं काम, और पीटीआई का आधा तो मैं ही कर लेता हूँ खुद ही। और दूसरे चपरासी कि ये क्यों नहीं चाहिए आपको? ये मुद्दे की बात तो ये है। मैंने कहा जी आप बड़े जैसे गांव में क्यों भेजोगे? चपरासी तो लगा लोगे, बाबू लगा लोगे, पीटीआई फाइल में लगा लोगे, अलबत्ता हमारा काम बढ़ाओगे आप, इनका वेतन बढ़ाओ, इनका एरियर बढ़ाओ, उनका ये करो ये करो। आप भेजोगे नहीं किसी को, कागज में वहां भेज दिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिजिकली वहां नहीं जाना चाहते। आप में से भी टीचर ऐसे बनना चाहते हैं कि मेरी नियुक्ति चाहे बाढ़ में हो, डेपुटेशन से है ना? जबकि कभी भी समझौता मत करो इस काम में। इसके लिए मैं कोई मेरी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जहां मेरा ऑर्डर आया है मैंने वही नौकरी की और बड़ी प्रकार से की। हो सकता मेरा ही आकलन हो, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन आप इसका पता करना। तो मेरे कहने का मतलब है वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपने किसी काम की शुरुआत अच्छी तरह से कर दी है, इसका मतलब है आपका आधा काम हो गया। खेत जाना है और 10 बजे जहां पुगा बैठे, 10 बजे तो हो जाना चाहिए दिन भर का काम। मैंने कई जगह देखा, मैंने कहा एक पंडित को, मैं जा रहा था 7:15 का टाइम था, वो पंडित जी लेट उठते थे, वो सो रहे हैं, फिर मेरे को आवाज दे रहे, अरे मास्टर मोड़ो करियो नहीं, हमको थे आज बेगा उठ गया थे आप, मैं समय पर हूं, लेकिन थे आज बेगा। आप देखो इसका मतलब क्या है? इसका मायना यह है कि मैं आपको तो सुधारना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद सुधरना नहीं चाहता। और जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, दूसरे को सुधारने का अधिकार ही हमने खो दिया। इसलिए वंदना, प्रार्थना, स्तुति, अरदास, कुछ भी कह दो आप, शब्दों का फेर है, लेकिन जब तक इसको हृदय से नहीं किया जाए, हम मूल मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। हमारी आवाज, हमारे शब्द जो भाषा के बोझ से बोझिल हो गए हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। इससे तो अच्छा है आप मौन ही रहो, मालिक को, खुदा को, ईश्वर को, उसको अरदास करो, मौन ही रहो, ताकि आपकी प्रार्थना कम से कम शब्दों से तो बोझिल नहीं हो, बोझ नहीं मरे। और मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि यार ये मुझे कितनी याद है। यानी मैंने 36 साल नौकरी की है और 16 साल पढ़ा हूं, कम से कम 16, 17, 18 साल, तो काफी साल हो गए। इतने साल तक प्रार्थनाएं गाई है, नहीं जाने कितनी, और एक भी प्रार्थना याद नहीं, पूरी प्रार्थना। मैं सोचता आप सभा ये हॉल में है, उसमें बहुत कम लोग हैं, महिलाओं को तो फिर भी याद रह सकती है, लेकिन पुरुषों को नहीं। ऐसा क्यों है? इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब तक हम प्रार्थना सही ढंग से नहीं कर सकते तो दूसरा काम कैसे करें? अगर आपको प्रार्थना याद है, इसका मतलब है आपकी प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। जबकि प्रार्थना तो हमें बनी बनाई मिल रही है, हमने तो कुछ इजाद ही नहीं किया, हमने तो सारा बासी चीज लिया है, समाज से लिया है, साहित्य से लिया है। मैं कभी कभी वंदना करता हूं, मेरे को तो एक ही प्रार्थना, वैसे तो मैं विद्यार्थियों को भी करवाता था, लेकिन भूल भाल गई, आपकी तरह मैं भूल जाता हूं।
तो मैंने एक रोज की है वो जैसे राम वंदना है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भावे भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब आपने कभी सोचा ये कंज 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 क्यों है? ये नहीं सोचा ना। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। 5 बार क्यों? ये कंज शब्द 5 बार क्यों है? सवाल तो ये है क्योंकि हम लोग ये प्रार्थना करते हैं सारे, इसलिए करते हैं। ये नहीं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंची यार। अरे वहां तक नहीं पहुंचे तो कम से कम मैं तो सही हूं, मुझे खुशी मिले इस चीज की कि मैंने आज प्रार्थना की। इसलिए नहीं कि लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा, इसलिए कि यार मेरी आवाज, मेरा शब्द, मेरे भाव वहां तक पहुंचे, बात तब बनती। अन्यथा बच्चे ऐसे करते, ऐसे देख करते। जब प्रार्थना का विसर्जन हुआ और प्रार्थना स्थल पर सभा पर यह कहा गया कि अमुक गुरुजी की माताजी का देहांत तो हो गया है, तो बच्चों ने आपस में हाथ मिलाया, 2 लेन वाले इधर वाले इधर। नहीं, सावधान विश्राम नहीं करवा रहा था। मैंने कहा सावधान विश्राम, खड़े हो, सावधान विश्राम, विसर्जन। लेकिन 2 विद्यार्थी रुकेंगे भाई, आप लोग ऐसा कहते वो समझ गए अब अगर तो मिला लियो आज। रुको यार, इनकी तो मां चल बसी और आप हाथ मिला रहे हो क्या? छुट्टी बच्चा किससे खुश किससे रहता है? एक बार नवोदय विद्यालय वहां मीटिंग हो रही थी, तो वहां वो डायरेक्टर साहब आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि बच्चा अध्यापक से क्या चाहता है? तो अलग अलग लोगों ने भाव बताए। तो उसने एक अध्यापक ने, सर वो तो छुट्टी जाती है। वैसा ही हम लोग सोचते हैं। बच्चे की और मानसिक, हम लोगों की दोनों की मानसिकता एक जैसी है। कैलेंडर इसलिए नहीं देखते आज तिथि क्या है, वार क्या है, चौगड़िया क्या है, या जयंती, पुण्यतिथि, या डे कौन सा दिवस है, इसलिए देखते हैं छुट्टी कब है। कैलेंडर देखना भी जरूरी है। इसलिए मैं अधिकतर जहां स्कूलों में गया हूं वहां कैलेंडर बांट के आता हूं। श्री कृष्ण पंचांग है, ठीक है ना, सबसे सस्ता है, कोई विज्ञापन नहीं है उसमें और बहुत अच्छा है। तो वो विद्यार्थी 100 कैलेंडर हर वर्ष बांटता हूं। पिछले साल मैंने 50 ही बांटे। तो उस स्कूल में अपने साथ, हाँ ये गुरुजी है साथ में आपके, तो किसी ने कहा आज गुरुजी, वो दुकान वाले ने कहा 50 कैसे? मैंने कहा पेमेंट हाफ हो गया, मेरा रिटायर हो गया, 50 दे दिया। ये इसका मायना हिसाब तो ये है जनाब कि हर पंक्ति के आगे आप तो विद्यार्थी रहे, मैं मेरी पंक्ति के आगे रहा हूं हमेशा प्रार्थना स्थल पर। मैं और ताराचंद जी 2 लोग, हम कभी भी प्रार्थना के समय इधर उधर नहीं भटके। जबकि दूसरे लोग, कोई सरकार बना रहा है, कोई सरकार ढा रहा है, कोई किसी को कितने वोट गिरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, कोई जिता रहा है, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारा दायित्व है, जिस काम के लिए हम जिस काम का हमने चयन किया है, भले ही आप मजबूरी में आए हो इस स्कूल में, ये आपकी मजबूरी हो सकती है कि कोई धंधा ही नहीं है, चलो स्कूल चलते हैं, लेकिन ये एक स्टेज है, एक मंच है आपको आगे तक जाने के लिए। आप ये तो सोचते हैं ना, कम से कम किसी व्यक्ति ने रोजगार दिया है। अब आपकी बहुत सारी शिकायतें हो सकती है मनोज जी से, वही शिकायतें अगर इनको इस कुर्सी पर बिठा दिया जाए ना, जो अब भी आप हाथ मिलाते हो उन बच्चों की तरह आपस में, वही स्थिति इनके साथ है। इस कुर्सी पर बिठाने के तुरंत बाद ही मामला बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ही इस तरह का है। कुर्सी यानी श्रोता और वक्ता दोनों में अंतर होता है। श्रोता को वक्ता चाहिए, वक्ता को श्रोता चाहिए, और बुद्धिमान को बुद्धू चाहिए। सारे बुद्धिमान हो जाए, सुने कौन भाई? बुद्धिमान को बुद्धू चाहिए, और राजनेता को पिछलग्गू चाहिए, पीछे चलने वाले। तो ये हमारी अच्छी होनी चाहिए। देखो उस पंक्ति, फिर 2-3 पंक्ति दोहराता हूं साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। भजु दीन बंधु दे दे, ये क्यों है ऐसा? भजु दीन बंधु दिनेश दानव
देते वसनी कंदनम। अब द पहले है शब्द के, ये भी है देखो रघुनंद, अब बाद में रघुनंद, बाद में नंद है रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। ऐसा क्यों है? कितनी सुविधा दी है तुलसीदास। हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ के पढ़ाना है बच्चों को। हमारी खुद की इजाद क्या है, थोड़ा सा सोचिए। कोई एप्लीकेशन पे आप में से स्टाफ में से ही कि मुकेश जी यार आप तो अनुभव हो, कई स्कूलों में गए हो, भटके हो, और आप लोग है मनोज जी को एक एप्लीकेशन लिखो। मनोज जी कहते यार इनके पास चले जाए, हाँ इनके पास चले जाए, अरे इनसे तो चार जी काफी कुछ लिखना जान, इनके पास चले जाए। यानी हम एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखने में भी कतराते हैं। मुझे भारी आश्चर्य और विस्मय है कि हमारी एक शैली, लेखन कला शैली यानी वो बेहद कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने कर दी हमारी। अब किसी पता है बच्चे को पोस्ट कार्ड क्या होता है, अंतर्देशीय पत्र क्या होता है, लिफाफा क्या होता है, डाक या शब्द ही गायब हो गया। तो ये है इसमें सबकी उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां बहुत सारी सूचनाएं मुफ्त में मिलती है। लोग मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि इस स्थान को सही ढंग से सुना जाए तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती है, इधर उधर पूछने की जरूरत ही नहीं। अध्यापक, हमने इस पेशे को, मैंने जैसे इस पेशे को मेरी इच्छा से चुना है। यदि मैंने आर्य मैन वगैरह ऐसे भी दिए थे, लेकिन शुरू में इस पेशे को मैंने कहा यार ये लग जाओ ना तो ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आम विद्यार्थी को गणित से डर लगता है, वैसे ही मुझे आज तक लग रहा है गणित की बात करते इधर उधर हो जाता हूं, चाहे मुझे कितना ही घाटा हो। और दूसरे में तो ये था कि भी गणित में पास हो जाए ना तो, और इसी को ज्यादा पढ़ते थे। फिर मैंने अंक गणित का ही चयन किया। अंत में जाकर के मैंने अंक गणित, एलजेब्रा वगैरह, ये तो 2 पाई स्क्वायर फलाना ढिकड़ा एक्स वाई जेड डाला, सारे के सारे छोड़ दिए। तो अब यही भय विद्यार्थियों में होता है। जब तक भय के नजदीक नहीं जाया जाएगा तब तक वो निर्भीक नहीं हो जाए। बच्चे को भय मुक्त करना जरूरी है। इससे पहले अध्यापक को मुस्तैद होना जरूरी है। जैसे एक फौजी जाता है, वो तो रेडी रहता है, निशाना, गन बदन टारगेट, 3 चीज होती है, गन बदन और टारगेट, तभी तो निशाना लगेगा। निशाना तो ऐसे लगाया यार, फिर मैं सोचूं चूक गया, दम थाम के, दिल थाम के निशाना लगाएंगे, बात तब बनेगी। यही बात आपके आगे विकास करने में है, यही बात बच्चों को आगे तक ले जाने में है, यही बात पाठ्यक्रम पढ़ने में। मैं पिछली बार आया था तो मैंने कहा जी 11वीं कक्षा की एक किताब गई, प्रोफेसर नामवर सिंह कौन है? तो आप में से किसी ने नहीं बताया तो प्रोफेसर नामवर सिंह कौन है, जबकि हर किताब में सीनियर की 10th से लेकर 12th तक उसमें प्रोफेसर नामवर सिंह जो पाठ्यक्रम कमेटी है ना, उसका हेड है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का हेड है। आज भी है वो, आज भी जीवित है वो, और आज भी है। लेकिन हम उसको निर्थक मान करके उनको कुर्सी दो, खड़े हैं ना। अच्छा, तो हम कभी कभी क्या है, निर्थक चीज भी काम आ जाती है। एक किताब का नाम है मैं रथ का पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। यानी हम जिस चीज को आदर नहीं देते, जमाना बदल गया है, ये अलग बात। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें अपडेट होना चाहिए। एक सरकारी अध्यापक वो चले गए, यूपी की बात है, अचानक ही वो डीओ आ गए, तो चोला पजामा पहन रखा है, गले में गमछा डाल रखा है, वैसे ही बिना दाढ़ी किए हुए, वैसे ही पुड़िया खाया हुआ है, ऐसे थूकते हुए आ रहे थे। अचानक ही उनके सामने उनका आमना सामना हो गया, फिर उसने लताड़ा। इस मामले में प्राइवेट स्कूल है सरकारी स्कूलों से बेहतर है, चाहे वेतन कितना ही कम मिले, लेकिन नाना धोना टाई बेल्ट सारा कुछ स्टाफ है वो अपडेट होकर के, और जाना भी चाहिए। तो अपना मुझे आज क्या पढ़ाना है ये तो होना ही चाहिए, अध्यापक पता होना ही चाहिए मुझे आज क्या पढ़ाना है। बच्चों से पूछते हैं के बड़ी जाने आज काल के वीडियो फिर तो गुरुजी इतो पढ़ियो, तो आज में था नहीं तो सर पढ़ा। ये सब्जेक्ट नहीं है,
ये हुआ ऐसा सरदार शहर में, ऐसा जवाब हमें नहीं देना। हमें हमारे आदर्श होने चाहिए, कुछ न कुछ जिंदा आदर्श हो। हमारे जति यति पुरुष महापुरुष पथ प्रदर्शक है वो हमारे आदर्श हो, देवी देवता कोई वो हमारे आदर्श हो, वर्तमान में कोई व्यक्ति जिंदा व्यक्ति है वो हमारा आदर्श हो, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। बच्चों को तो सबसे पहली बात है कि मुझे तैयार होकर के शाला में जाना है और समय पर पहुंचना है। अर्ली, वो क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप आराम से शाम को सो और सुबह जल्दी। अब व्याधियां अनेक, अध्यापक को सही समय उठना चाहिए, अध्यापक की डायरी अपडेट होनी चाहिए। डायरी अपडेट है तो आपको पता है कि हमें कौन कौन सी क्लास को क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या होमवर्क देना है, क्या जांचना है। अगर डायरी मेंटेन नहीं है, अपने सीनियर स्कूल में 2 लोगों की डायरी मंगाई, डायरी थी नहीं, मेरी और मदन जी की, और दोनों की यहाँ रंग रंगीली बढ़िया। बहुत सारी चीजें हैं, डायरी से अपने आप की तय हो जाता है, जीवन तय हो जाता है। आप अगर साहित्य में पढ़ना चाहोगे तो गांधी डायरी जरूर पढ़े, वो डे टू डे का सारा कुछ है। ये आपके लिए साहित्य के विद्यार्थी अगर आप है, साहित्य के नहीं है, साइंस के हो चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे एग्रीकल्चर के हो, लेकिन अगर डायरी लिखने की आपकी आदत है, इसका मतलब आप सृजनशील है और काम के प्रति सावधान है। तो ये काम तो अपडेट होना चाहिए। अब टीचिंग एड्स, अब आपको सहायक सामग्री क्या लेनी है, विद्यालय से लेके आनी है या आपको घर से लेके आनी है, या आपको जबानी ही, आप जैसे मोनोक्टी है, जबानी इसमें कुछ नहीं लगता है, तो एकाभिन्य है, मुखाभिन्य है, तो उसमें कोई चीज नहीं चाहिए, वो स्वयं आदमी अकेला ही करके बता देता है। और वो हिट भी होती है जगह, क्योंकि सारे कोई कुछ नक्शा ले खड़ा है, कोई ग्लोब ले खड़ा है, कोई मतलब क्या है कि परिधि वाला वो ले खड़ा है, कोई कुछ, वो अपने अपने साधन है सारे। लेकिन अब अगर आपके पास ये सारी कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप उसको इन चीजों के आधार पर करवा सकते हो। तो समय पर आए, डायरी मेंटेन हो, आज्ञा का पालन हो, हर उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कल्याण तो काम टाइम करना पड़े यार, कुछ से कल्याण की दिखे आम बैठे उसमें जानकार है, यानी इतनी सफाई से इतनी उपाय बताते, इतने विकल्प बताते हैं कई लोग, भाई हद हो गई। एनसीसी, स्काउट और खेल कूद है ना, एनसीसी, स्काउट और खेल, ये 3 चीजें जरूरी है विद्यालय में, एक्टिविटी है जो। अब इनको कराने के लिए हम नहीं है, क्यों? क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होती है। महिलाओं को देखो, दोनों के सरकारी कार्मिक है, इसलिए इनकी भूमिका कई तरह की होती है। पुरुष की तो एक तरह की होती है, सुबह खड़ा हुआ, नहाया धोया, हाँ मोड़ करी चले आगे, ऐसा कह देते हैं, तो उसके सोच जमेले होते हैं। यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारी, सरकारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और है, इसके अलावा व्रत है, उपवास है, कोई कहानी है, मंदिर है, देवरा है, या कोई इस तरह की और पुरुष आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। महिला, दूसरी महिला जो सर्विस जाने का समय तब आ जाती है कि मेरे तो बगाई खोलेगी लगी 5 रुपया का तो काम ही कौन कभी देखी। मैंने 3 महिलाओं को, मेरी मिसेज को कहा, मैंने कहा यार इन तीनों को ज्यादा आदर मत दो, क्योंकि ये हमारे घर की ही बात करेगी आकर के, इसलिए ऐसा मौका मत दो किसी को। भाई ये मेरे को बहुत कड़वा अनुभव है कि एनसीसी की तैयारी थारा गुरुजी एनसीसी रेडी कर लियो, स्काउट की तैयारी क्या गुरुजी थारा रेडी है नहीं, चलो मैं कर लेता हूँ। तो इसकी 15 अगस्त की सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयारी का आपको प्रभारी बना दिया, आपको प्रभार बना दिया, आपके 3 महिलाएं और 2 पुरुष आपके काम करने के लिए 5 लोग दे दिए आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 15 अगस्त के या 26 जनवरी के 3 दिन रहे, तो मैंने रिपोर्ट ली भी, आप बताइए गुरुजी मार्कन तो कोई आए कौन सरो, आप बताइए कौन पूछिए कौन गुरुजी आन बच्चों को तापर मरिया ही को माने नहीं। तो मैंने कहा आपने प्रयास किया क्या है, मैं तो नहीं को तो भाई कौन करेगा, आपको जिम्मेदारी दी है,
मैंने और ताराचंद जी, मनोज जी उस विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर 20 बच्चों की एंट्री ले ली। मैंने कहा हाँ तुम जान रहा है, लिखा तेरा नाम, हाँ भाई हाँ भाई, 20 बच्चों की एंट्री आ गई। घोर लापरवाही। कुछ लोग जीने से इतना, मरने से इतने डरते हैं कि जीना ही शुरू नहीं करते। जियो तो सही, ऐसा थोड़ा ही होता है। बच्चे का ध्यान रखे, संस्था प्रधान का ध्यान रखे, स्टाफ का ध्यान रखे, अभिभावक का ध्यान रखे। एक मैं मेरे ही अनुभव से कर रहा हूं, मैं आप किसी का क्यों उपदेश दूं? प्रवचन देने में आप फिर कहोगे गुरुजी तो प्रवचन देने लग गई या पढ़ाने लग गई हमें, ऐसा नहीं है। मैं मेरा ही अनुभव, एक तो वो मोटरसाइकिल पर बैठ करके ड्यूटी को लेकर के आया, पीटीआई जी ने उनको दो, पीटीआई का काम यही है भाई, तो अगर नहीं मानता है तो फिर डंडे की भाषा तो हर कोई समझता है, अनपढ़ वीर पढ़ा लिखा, महिला वीर स्त्री भी, बच्चा वीर बूढ़ा भी, सारे समझते, डंडे की भाषा नहीं समझते। हाँ तो वो उसी पीटीआई की से है, मेरे को बैठो बैठो आराम, पानी पानी नहीं, पानी पानी क्या मान, तो पीटीआई बता दो। अरे पीटीआई काम के है धरो, तो क्या काम तो बन मार छोड़े के मारी। अच्छा थे मारो कौन सा नाम है, ताबा थे देव को नहीं, मेरा कोई कारण देवा भाई, कोई कारण दिए बिना काम को। जब मतलब क्या है कि आजकल तो डंडों को खून प्रयोग करे, मेरे मना करो है, बहुत ही जाती हुई है, ये अनुशासनहीनता है, तब उन्होंने ऐसा किया है। यह क्या कर लियोगे, हूँ बता दो, या बता दो, बैठो आराम। मैंने क्या था टाबर किया को ले, वो तो मेरे में को चित्त टेढ़े छोड़ो, एक गलत बात करो ते बाप को मंगा का हाँ बैठ जो आराम हूँ, छोड़ा को नाने रो कटे है क्या खजोड़े ले, तो तू मोसो लगू क्यों मेरे भी खजोड़े साजरो। अच्छा बे आज मोसा कहने लागे बेटा तो क्या है, मन मोसा रूप ही जड़े बाद में माना ठंडा मीठा करे, यहाँ को नहीं करे। वो बच्चा था, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ क्या वाक्या मनोज जी कि जैसे रिसेस में बच्चे भिड़ लिए, भिड़ने के बाद में क्या है कि बच्चे भिड़ने के बाद में क्या है, झुंड मच जाता है एकाएक, बस बड़ी गाँव है नहीं भी नहीं उठानी थी तो भाजिए छीड़ दिए, लड़ाई करे बटे भीड़ हुई, सूल करने छीड़ फूल करने भीड़, सूल करने छीड़ और फूल करने भीड़, एक बंटे खुशीर एक बंटे पीड़, सूल पीड़ बंटे तो बिगने क्या है। तो ये था, तो हम लोगों ने वो सुलझा दिया, या वो अंतिम अवस्था में था मामला सेटअप होने। महेंद्र जी एग्रीकल्चर वाले वो भी ज्यादा विश्वास रखते थे देने लेने में, तो अब वो सारा कुछ विसर्जन हो रहा था। इतना ही उधर प्रिंसिपल साहब ने भेजा एक बच्चे को कि तू जा करके और वहां ओंकार जी बैठे उनसे काम है, तू जा भाग के उनको बुला के ला। तो वो आराम से आ रहा था, सभी बच्चों को हमने खदेड़ा ऐसे, तो भाग्य बच्चे वो आराम से, क्यों प्रिंसिपल ने कहा है, तो वो आराम से आ रहा था। तो उन्होंने सोचा ये तो उल्लंघन कर रहा है, तो उन्होंने जड़ दी 2-3 जड़ दी, वो बाई चांस नाक था वो। अब वो है ऐसा करके मैं नीम नीचे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैंने उसको रोका। अरे मैंने कहा जी जो भी मसला होता है मेरे को तो पूछते हैं यार, जो भी आएगा वो भी आएगा तो भी मेरे से मिलेगा, ये भी आएंगे तो भी मेरे से, तुम भाग मत इधर आ। लेकिन वो बच्चा रुका नहीं और अपने पिताजी को, वो मोटरसाइकिल बैठता सीधे आते ही वो बोला भाई महेंद्र जी कौन है, इतने में हाँ भैया आसू के काम हो महेंद्र जी हूँ, क्या ये थोड़ा के दिया करे कि यहाँ, मैं कि तू 7 दिन हथौड़ियों चला है, तू कुटन को ही काम करे, बैठ जा रहा अरे पानी पाओ भाई। हाँ क्या बात है भाई जी बोलो। मैं को नंबर 1 ई साहब वह बात बता दी, मैं तेरे छोरा ने रोक्यो जानता नहीं, छोरा क्यों अरे छोरा बाजी तुम रोक्यो कहा, एक गाली जैसा रोक्यो तो रोक्यो कुकुर खोरी। हम लोगों को नजाकत का ख्याल रखना है भाई, मामला क्या है ये नहीं है कि गुरुजी मनान चिग्गी कटा दी, क्या प्रिंसिपल साहब गंजा तन चिग्गी कटा दी, मेरे को नहीं चटा बर गुरुजी ने कागज फेंक दियो, मास्टर के कहा प्रिंसिपल साहब गंजा। अब यार मेरे तक आने की ये मसला है क्या, आप तो वेतन संबंधी है, कोई एरियर संबंधी है, या कोई ऐसी कोई समस्या सामाजिक समस्या है, या पूरी स्कूल की प्रॉब्लम है वो लेके आइए मेरे पास, ये तो क्लास टीचर का काम है। लेकिन फिर भी
ये मौका हमारा, चाहे कंप्यूटर का काम हो, चाहे फाइल बनाना हो, चाहे प्रगति पत्र बनाना हो, चाहे अध्यापक से जुड़ा हो, चाहे मतलब क्या कैसे ही हो। तो एक अभिभावक को मैंने बुलाया कि यार तेरे 3 बच्चे यार तीनों ही नहीं आ रहे। तो क्या गुरुजी तीनों तो कटो कौन यार, एक गालता थे एक निकालियो के मैंने सोचा यार ये कैसे कह रहा है। बांग इया सुनेड़ी के आंगा के है के छोरा कम पड़ जाए नहीं आंग बदली हुई अरे रोक के। अब देखो अभिभावक की सोच देखो कि यार मास्टर एक को दिखा लेंगे, मैं कि एक ही को भेजना तो मुँह को करना मेरी स्कूल दुकान है दोनों टाबर जेर खार मर गया। देखो उसका स्कूल आता तो कैठा मानो कोई चीज मिल जाती है कि नहीं। हाँ वो उन्होंने आत्महत्या कर ली दोनों। तो हमें रेडी होना चाहिए इन सब चीजों को फेस। बच्चे को मारो भी तो फूल की छड़ी से, बच्चे को मारो भी तो फूल की छड़ी से, डंडे से नहीं। कोमल होता फूल किसका प्रतीक है? कोमलता का प्रतीक है, खिलने का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, हैं? तो फूल की छड़ी से। और चौथे पीरियड कालांश में और 8वें कालांश में कभी भी पीटो मत। क्यों कोई सीधे गरणा कर दी, पहले में कूट लियो, चौथा में सिर पर हाथ फेर दियो या बांक्यो जोर से करना। मैंने एक ऐसा प्रयोग किया जब मैं आरएस का एग्जाम दे रहा था, आरएस मेन का, और रोजा में निकला, 3rd ग्रेड में ही था। तो मैंने सोचा यार लोग बात क्या सोचते, स्कूल की बाउंड्री तो है नहीं, बसें आती जा रही है। तो मुझे मेरे ये भी मैं प्रधानाध्यापक था, फिर भी मैंने मेरे साथियों से कहा भी मुझे कौन सी क्लास दे रहे हो आप? तो उन्होंने कहा मैं तो थाने पहली दूसरी देवा, मन पहली दूसरी दे दो लेकिन मन दो पूरा टाइम, यानी एक आधी छुट्टियों पहला मन इन्हें मैंने जानो ही नहीं पड़े। तो मैंने मेरे हिसाब से क्या है, मुझे 2 क्लास तो पढ़ाना था और 2 क्लास पढ़ना था, ये भी तो था ना। तो जित तक आप छोरांगे थपकी ने लगा छियो, जित तक थे होमवर्क ने गाल छियो, जित तक थे होमवर्क जांच छियो ने, और जित तक बच्चे की शिकायत न सुन छियो परेशान। तो मेरा हिसाब किताब क्या था, ब्लैक बोर्ड काम डाल दिया, थोड़ा बहुत जांच भी लिया और एक एक थपकी सिगड़ांगा लगा दी लगभग, मतलब कोई सो बच्चे हो गरड़ांगी वजह पढ़ा दिया भाई, टाबर गई हो जहां संभाले भाई पढ़ा। बच्चे को अध्ययन करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है क्या, ये समस्या आती है कि गिनती उल्टी लिखते हैं बच्चे। उल्टी ये नहीं, कौन सी, जैसे जैसे उल्टी है 1 2 3 4 या ऐसे 5, ऐसे नहीं, यहां से लिखते हैं, यहां से 1 2 3 4 ऐसे, यहां से भी उल्टा सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है, ये विज्ञान का कारण है। उनके रेटिना भी जो है इसमें मतलब क्या है कि जैसे देखने की ताकत है, मानसिक संवेदना उसके साथ जुड़ जाती है, उसका चित्र उल्टा बनता है या सीधा बनता है, ऐसा कुछ के उल्टा पुल्टा होता है। अब मैंने उनको बहुत प्रयास किया लेकिन बात बनी नहीं। स्वामियों के लड़के थे, नाम मगदास का लड़का, अब तो जवान टापटीकरण हो गया सी। तो अब मैंने सोचा कि यार इसको कैसे सीधा किया, बहुत मारा पीटी, पुरस्कार दंड सारा कुछ कर लिया, लेकिन मैं हैरान हो गया जब 1.5 महीने की छुट्टी हुई और बाद में आया तो अपने आप ही सीधा लिखने लग गए। मेरा उसमें कोई रोल नहीं, लेकिन मेरा एक सर्वे तो था ना यार बच्चे का अध्ययन करना जरूरी है, उसकी परेशानी क्या है। छोटे बच्चे प्यासे है, वह यूरिन की समस्या हो सकती है, घर वाले पीट करके ला सकते हैं। एक मुकेश जी अपनी लड़की थी ना, वो एक 4थी क्लास या दूसरी पूनिया जी उसको बुरी तरह पीटा, उसको वो भय से ग्रस्त हो गई। अब बच्चा भयग्रस्त होकर पढ़ना छोड़ देता है। अब कई टीचर है पहला मुंह को मारा है फिर प्रश्न पूछे, ये तो यार नितांत ही गलत हो गया ना। पुरस्कार और दंड दोनों बराबर हो। आप कल्पना करो जब हमें ये लिपि ही नहीं थी लेकिन पढ़ाई तो थी। आप सोचो जरा, ये लिपि ही नहीं थी, ये संकेत मात्र है भाई।
क्या ये है हिंदी का, पंजाबी का ये है, अंग्रेजी का ये है, उर्दू का पता नहीं, ऐसे होगा कुछ ना कुछ। है तो संकेत ही, लेकिन उच्चारण एक जैसा है। इसका मतलब है कि जब लिपि नहीं थी फिर भी पढ़ाई थी। वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी तो नाम नहीं सुना ना। वेदी एक वेद को जानने वाला, रटा हुआ था, चोटी बांध देता यहाँ दरखत का, गुरु रटाता रहता, जैसे नींद आती फिर वो चोटी ऐसे, तो फिर सावधान हो जाता और रटना शुरू कर। वेदी एक वेद को जाना, द्विवेदी 2 को जाना, त्रिवेदी 3 को जाना, चतुर्वेदी 4 को जाने, और रटी भी थी। जैसा ही पूछते व्याख्या शुरू हो, रटाना सरकारी ट्रेनिंग में तो ये बताया जाता है कि रटाना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं यानी 10 साल तक तो आप बच्चों को जरूर रटाओ, बिना रटाए बात जमती नहीं। सूत्र आप पहाड़े याद करना, फॉर्मूला याद करना, याद तो करना ही पड़ेगा, डिग्रीज याद करनी, इंग्लिश में है, ऑपोजिट है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्जेक्शन है, ये सारे नहीं याद करते हम लोग। बिना याद करे कुछ नहीं होगा। अगर भाषा को आपको भाषा का विद्यार्थी होना है तो 3-4 भाषाओं के शब्दों को रटना पड़ेगा, तब जाकर के 4 भाषा तो हम जानते ही हैं, हम सारे विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी हमारे पाठ्यक्रम की भाषा है, अंग्रेजी पाठ्यक्रम है, संस्कृत पाठ्यक्रम, राजस्थानी बोलती, कई पंजाबी नहीं तल्लो कर है, सरदार जी हाँ जी तोड़ा साडा केड़ा पिंड है, माने केड़ा तेरा केड़ा पिंड है, ऐसी नहीं बोले भाई, जो आपको पता ही नहीं है कि भाई सरदार जी हाँ वो की है जी, साडा केड़ा पिंड है, अरे कंजर मेनू की बता, ऐसा भी हमने बोला। इसके लिए क्या, हमें हर एक चीज का अध्ययन करना जरूरी है, और मुफ्त में इतनी चीजें मिलती है। मुझे कभी कभी हैरानी होती है, आपकी महिलाओं के गीतों में इतनी जानकारी भरी हुई है, इतनी जानकारी भरी है, लेने के लिए हम तैयार नहीं। बच्चों को चित्रकला, नृत्य कला, पाक कला भी अगर वो थोड़ा सजग है तो, और स्थापत्य कला, मूर्ति कला, जितनी भी बनानी है सारी सिखाओ। पता नहीं कौन सा पिकासो उसके अंदर मिल जाए। पिकासो के पास एक महिला आई भाग करके कहे, जनाब आप तो बहुत पैसे वाले, मेरी परिस्थिति ऐसी है, आप एक चित्र बना के दे दो, मैं बाजार में जा करके इसको बेच करके कुछ अन्न कर लूँ, और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उन्होंने ऐसा ऐसा करके कुछ 9 सेकंड लगे उसमें, 9 सेकंड लगे, भेजो लगी, अच्छी रकम मिल गई, इलाज हो गया। फिर वो दोबारा एक परेशानी होकर फिर आई, सर एक बार प्लीज, एक बार और। महिला ही कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसा होती है। एक बार उन्होंने कहा कि आपको 2 सेकंड ही लगे, आपको पता है मुझे इसको सीखने में 26 वर्ष लगे। रिंग में कोई खिलाड़ी उतरता है और एक मुक्के में धराशायी कर देता है सामने वाले को, 2 सेकंड ही नहीं लगे और वो धराशायी हो गया। जब उसे पूछते हैं कि आपने क्या इसके पीछे किस प्रकार से कौन सा दाव खेला, या कौन से ट्रिक खेले, या कौन सा क्या किया, तो वो क्या बताता है, मुझे इसको पराजित करने के लिए 25 साल है ना। पत्थर की अंतिम चोट पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन पहले जो चोटें की गई थी वो निरर्थक नहीं है। ये बात जरूरी है। जो पानी से भीगने के खौफ से बचते रहते हैं, डूबने का खतरा उन्हें ही है। जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है वो मोती लेकर बाहर। परिस्थितियां हो सकती है अलग, दोष दे सकती हैं, लेकिन आप भी बढ़िया जो होता है ना, बढ़िया हर कोई गाली देता है, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है, जो भी बढ़िया के यहाँ जिन जिन लोगों ने काम किया था मुनीम के, आज मंडी में जाटों में वही सेठ है जो कभी बढ़ियों के जिन्होंने काम किया था। बज्जू में एक दुकान थी, ब्राह्मण की थी, सेठ जो व्यापार करता है वो बढ़िया ही हो जाता है, तो कोई जाति का हो। मैंने कहा जी आपका समाज के लिए क्या योगदान है? तो उसने कहा जनाब मेरे यहाँ 16 लोग रहे और 16 दुकानदार आज पूरी की पूरी, तो हमें मंच मिलता। कह सकते हैं अंधेरी को जश्न मनाते देखा, उजाले को तरसते देखा, इंसाफ की आवाज को चौराहे पे छिसकते देखा, जिस गुरबत ने बनाई ये ऊंची ऊंची इमारतें उसी को इसके नीचे ठंड से ठिठुरते देखा।
इन बनायो नहीं आपन तो मनोजी बाजू कमली उड़ा दसी, लेकिन जो मजदूरी हो नहीं बिन को उड़ा वो वावड़ो। जिस गुरबत ने बनाई है ऊंची ऊंची इमारतें, उसी को उसके तले ठंड से ठिठुरते देखा। एक गजब की पंक्ति है, देखो आप, लगा है जिस शहर में पहरे पे पहरा, लगा है जिस शहर में पहरे पे पहरा, मुजरिमों को बेफिक्र भीड़ से गुजरते देखा। कल तक तो चिल्ला रहा था औरों की खातिर, आज उसे स्वार्थ का जामा पहनते देखा। हमें सावधान रहना है, दुनिया चाहे कुछ भी हो, हाँ वो तो शोषण करेगी, कुछ भी है, हर एक मतलब क्या है उपयोग करेगा, कोई भी है। अगर आप में योग्यता नहीं है तो दूसरा उपयोग करेगा, आप कितना ही रोज है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो हर अभिभावक ये चाहेगा कि मेरे बच्चे की 100 में से 100 आए। मैं भी चाहता हूं मेरी पोती की ये आए, और मैं दूसरे बच्चों के लिए प्रयास ही नहीं करूं। जहां मैं नौकरी कर रहा हूं, ये गुरुजी को मैंने देखा मकान देखने, क्या गुरुजी मैं खर्चो करिए थे, मकान देखना हो ही को नहीं, तो मैं मकान देखने लगे। गुरुजी आप काम मजदूरी की बात है, मजदूरियां आजकल काम करेगी कोई। 6 ईंट ले 10 ईंट लेनी चाहिए, 6 ईंट ले रहा है। टगारी बर्गे लेना चाहिए, आधी ले रहा है। तुम थे स्कूल जाइए क्या? नहीं, स्कूल साइन कर रहा गया तो मैं साइन करके आ गया। बड़ी विचित्र स्थिति है यार। आप 3000 रुपए ले रहे हो दिन की, और वो 300 ले रहा है। यार आपको सोचना चाहिए थोड़ा। क्या गुरुजी थे मकान देखने, मेरी खाल काटना आया। तो मेरे कहने का मतलब है, हम चूंद गालना कोई काम ना करना। सिर्फ मेरे कहने का मतलब है, हम जो विद्यार्थी को चाहिए आपको नहीं चाहिए। आप आगे तैयारी कर रहे हो, आप में से कई है वो सारी तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ वो एज हो गए, किसी को मौका नहीं मिला, कोई अलग अलग परिस्थितियां। लेकिन आप जब चाह रहे हो ऐसा, तो आप क्यों नहीं करते भी? लेकिन हम थोड़ा सा बच जाते हैं। तो अध्यापक को हमें ऐसे आप बोर हो जाओ तो मेरे को बता देना, क्यों मैं बोलता ही रहता हूं, और कोई प्रश्न होगा तो भी कर सकते हो कोई। तो हमें ऐसा होना चाहिए। हमें ही क्यों ऐसा होना चाहिए? बात ये हो रही है भाई, टीचर को ही कैसे होना चाहिए, क्यों नहीं होना, क्यों होना चाहिए ऐसा? मेरे सामने एक कोई गुरुजी थान तो कदी के थारे घर आए डाने दारू पिया। मैं क्या दारू पिया भाई पल्ले बाड़ आपने है नहीं राग गया, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ तो क्यों होना चाहिए? कह रहा कोई बात है दारू पिया रे कोई मिनख है। मैंने के बेद का आदमी आनी बंगा बात मायरा टाबर टिकर जमीन अठे लूंग मकान, बीकानेर मकान, जयपुर मकान, आबादर है, खट्टे अड़चन को नहीं मांगे। यार आपकी लाइफ स्टाइल है, वो कैसे जिएगा आपकी लाइफ? आप अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, उसमें तो आजादी चाहिए। हाँ, अगर समाज के लिए अहित है, वर्जित है, वो उचित है। तो जो भी वर्जना है, अध्यापक क्योंकि समाज का आईना है, सारे लोग अध्यापक को सुधारना चाहते, चाहे खुद सुधरो मत। जैसे आपको बताऊं, पत्रकार, एक जगह बाढ़ आ गई, कोई वह नवयुवती थी पत्रकार, वो डूब रहा था, तो वो डूबते हुए गुजरी खाएं। हाँ, आप डूबते हुए कैसे महसूस कर रहे हैं? आप बताइए सरकार की क्या योजना है? आप मतलब क्या सरकार को क्या लाना देना चाहिए? क्या कुछ नहीं? अरे मैं मरण लाग रहा हूं। मुद्दे बात क्या है? विद्यार्थी की जो कोई मांग है ना, उसकी पूर्ति। बहुत बार बच्चे प्रश्न करते हैं, हम उसको झिड़क देते हैं। मुझे बड़ी परेशानी होती है कभी कभी 2 तरह के विद्यार्थियों को देखकर। एक जो मतलब रिजर्वेशन की शिकार हो गई, पढ़ाई में बहुत होशियार थे लेकिन रिजर्वेशन ने उनको बर्बाद कर दिया। एक वो बच्चे जो अध्यापकों से प्रताड़ित होकर के जिन्होंने स्कूल छोड़ दी या पढ़ाई छोड़ दी। एक बच्चा जिसने 3 वर्ष पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने उसको बुलाया, है ना, बुलाया, और मैंने कहा तेरे को पढ़ना है। उसकी हिंदी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि गुरुजी फीस मैं भरूंगा, तो पढ़ाना मैं पढ़ाऊंगा। आज वो जेएनयू का विद्यार्थी है, पीएचडी हो गई उसकी, कंप्लीट हो गई। ढाणी पांडुसर का नहीं है, इसका एक भाई है वो कमिश्नर है। तो दोनों विद्यार्थी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। मतलब ये है कि ये मत कि भी सफलता का शॉर्टकट, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो।
तो ये सारी चीजें हैं। बच्चे, अच्छा बच्चा शैतानी भी करता है। बच्चा, जैसे मैं एक प्रयोग करता था 1 से 5 तक के बच्चों को, 1 से 5 तक के बच्चों का प्रयोग की बात आ गई तो मैं, एक हॉल था उधर डेलो बस्ती में, तो मैं शनिवार को, मुझे नगाड़ा है, ढोल है, ये सारी डंके वाले 3 तरह के वाद्य हों, तरफ फूंक से बजने वाले, डंके से बजने वाले, घर्षण से बजने वाले। तो डंके से बजने वाले लगभग मैं बजा लेता हूँ। तो वहां फिर बच्चों को कहता है कि जितना थारा कुपाड़ी में जोर है नहीं बिच्चो रोड़ो करनो है थाने। अब जो बच्चे डरते थे वो सारे लगाव हो गया मेरे से, हाँ इसको डांस आता है, इसको कविता आती है, इसको गीत आता है, अब ना तो अब रोड़ो करो, जचा के रोड़ो करो। कई मोलड़ा जी कुकुरोड़ो क्या हो टावरा हो कुकुरो। खिलाना जरूरी है बच्चों को, छोटे बच्चों को। कितनी बार के खेल के लिए मुकेश जी बैठे, मैं थोड़ी देर, मेरा अनुभव इधर भी रहा, तो मैं बच्चों को खिलाता था ना, सीनियर स्कूल तक, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक मैंने सबको खिलाया। अब कोई कहता है सर हमारा आदर क्यों नहीं है, तो प्रश्न ये उठता है, क्या बच्चों के साथ संवाद करते हो कि नहीं? क्या बच्चों के साथ आप खेलते हो कि नहीं? क्या बच्चों को आप गलतियां बताते हो कि इसी तो चिको ही मारा हमें तो, राइट। अभी मैंने एक बच्चे की कॉपी देखी इंग्लिश की, उसमें 3 चैप्टर करवाए हुए, एक भी जगह गोल राउंड नहीं किया हुआ है, गोल घेरा नहीं, नहीं कहीं नोट लिखा है। वेरी गुड जरूर है, एक्सलेंट, वेरी गुड, हाँ, तो ऐसा मतलब हो सकता है। लेकिन हम एक्सलेंट देते समय ये तो सोचें कि स्पेलिंग एक्सलेंट की तो सही लिखें। मैं वहां गया तो उस रिपीट की स्पेलिंग सही नहीं थी, REAPET लिख रखा था, जो रिपीट की स्पेलिंग अलग, वो आज दोनों की हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं होती है, अध्यापक की भी हो, घरेलू भी होती है, खुद की योजनाएं होती है, परेशानियां भी होती है, झगड़ा फसाद भी हो जाता है, माँ बाप है, दादी दादा है, सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं। उसमें वास्तव हम प्रभावित भी होते हैं। साथ में संस्था प्रधान का भी डर होता है, अरे वो तो खड़े रहेंगे आगे मिल जाए, वो आज कभी कभी हम कल्पना बहुत ही घटिया कर लेते हैं। क्यों? विद्यार्थी रहे हैं ना, गणित वाला गुरुजी आज तो कि खड़ंदड़ हो जाए तो ठीक है, आज तो नहीं आवे तो ठीक है, आज तो बीमार हो जाती। एक प्रेम रतन जी गौड़, अरे जी आप जानते हो प्रेम जी गौड़ थे ना, पहले इतनी ठुकाई करता, हमारी इतनी ठुकाई करता। मैं मोदी वाली दुकान हूँ, इंद्रजाल की किताब ले रहा, अभी मियाँ लिखो आकड़ के पत्ता पर ओ मंत्र लिख रहा, घर में फेंक दे तो बस काल आवे ही कोनी, लेकिन मैं फेंक रहा, लेकिन मैं तो काल खड़िया। ये अध्यापक भी सोचता है। अध्यापक कैसे सोचता है? आज तो राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता गुजर जाए तो ठीक। अरे मनोज जी ने उस दिन तो छुट्टी की थी, उनके होतले थे तब तो, वो कोई आदमी नहीं है क्या, होतले तब तो की नहीं, क्यों नहीं की भाई, होनी चाहिए थी। हम दरअसल बच्चे ही है, और बच्चा होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अभिभावक, ये मेरे अभिभावकों भी, अभिभावक पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, ठेकेदार है, पैसे वाला है, निर्धन है, माफिया भी है, सॉरी पर मैंने अक्सर प्राइवेट स्कूल में यह देखा है कि पैसे वालों के पैसे नहीं आते, पैसे वालों के पैसे नहीं आते। कितनी रुपया तेरी रात कोई नर जायो नहीं, जे जायो प्रभात तेरो रूप पायो नहीं। रुपया में ताकत बहुत ले, पैसे वाले पैसे नहीं देते। तो अब क्या है, एक माफिया है मान लो, वो आपको फोन करेगा अपने बच्चे की, कोई वो शिकायत ही करेगा, कभी भी आपको शाबाश नहीं देगा। तो वो उसकी भाषा कैसी हो, चाहे मनोज के पास है, चाहे मेरे पास है, चाहे आपके पास है, तो उसको हमें सही अंदाज से बच्चे को लेना है। और अभावग्रस्त है, गरीब कहना तो गलत है, अभावग्रस्त ही कहता हूँ। गरीब कहते ही लोग चट्टे बड़े के लिए, जो कि वो चयनिता में है, वो वृद्धा पेंशन भी लेवे, वो कणक दाणो पानी की को छे, लेकिन गरीब के दियो तुम्हारे जाओ लाते। मैंने तो ऐसा छोड़ दिया है गरीब कहना किसी को। गरीब तो भेड़ होती है जिसके सारे दुश्मन होते हैं, शेर से लेकर के कौवे तक, कांटे तक, जो जाने नहीं देती उसको। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो पैसे वाले, निर्धन लोग और उन लोगों की, अभावग्रस्त है उन लोगों की अगर सेवा करते हो तो आनंद आता है। मैं बीमार हूं ही नहीं
और आपसे कहूं मेरे दवा दारू करो, मेरे ये करो, और दिखाओ, ये दिखाओ और वहां दिखाओ। कभी कभी भगवान ये बात भी सुन लेता है तो उसको बीमार करना जरूरी। मेरे पास इनकम टैक्स के हस्ताक्षर करवाने के लिए, तो जिनकी लाखों नहीं करोड़ों इनकम है महीने की, साल की, वो लोग लिख कर लेते हैं साल की वार्षिक आय 60,000। गुरजा तो बोली कर दी। मैं भगवान कभी सुन ली जिद, भगवान ने सुन लिया। तो आप अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये भी तो है ना, हिसाब बराबर है। चाहे रोकड़ जमा और खर्च दोनों बराबर होंगे तभी हिसाब मिलेगा, नहीं तो हिसाब नहीं मिलेगा। सीधा सा फार्मूला है। झूठ बोलने के, झूठ को सच साबित करने के लिए न जाने कितने, मतलब क्या है कि गवाह चाहिए, न जाने कितने ही उसके लिए चाहिए, लेकिन सच के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अभिभावकों को आप तरजीह दें, आप आदर दें, बिठाएं, सीधा प्रिंसिपल को नहीं भेजें या टाड़े नहीं। उस पीरियड में हुई थी, आप थोड़ा सा संवाद सही ढंग से करें। तो मेरा 36 साल का अनुभव है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि भाई जब तक आपका सब्जेक्ट और अधिकार नहीं होगा, अगर अधिकार नहीं है तो उसको उस सब्जेक्ट से निकाल दो। प्लीज मेरे इस पे मेरा अधिकार नहीं है, मैं ये पढ़ा नहीं हूं, आप इनसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्वीकार कर लिया, दिक्कत क्या है? कोई आदमी पूर्ण थोड़ा ही होता। आज मैं हिंदी का हूं तो बहुत सी कमजोरियां ऐसी है जो मुझे नहीं आती। एक शब्द को मैं 6 वर्ष तक गलत लिखता आया, बोलो। और मैंने जब घर पे नोट्स तैयार कर रहा था फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के लिए, तो मैंने सोचा कि यार ये गलत है। ये किताब वाले भी क्या है, इनको पता नहीं क्या प्रूफ रीडिंग, मैं उनमें गलती निकाल रहा हूँ, प्रूफ रीडिंग की या नहीं की, साले ऐसे। दूसरी किताब देखा, फिर भी मैं गलत था। मैंने कहा ये भी ऐसा ही होगा। फिर मैंने तीसरी किताब, शंका हो गई, तीसरी किताब में देखा, इसका मतलब मैं गलत हूं, वो नहीं है। हमें बहुत बार हम थोड़ा सा आत्मचिंतन कर ले, मंथन कर ले, हमारी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। तो अभिभावकों में एक महिला आ गई, लठ लेके बारे बैठी के गुरुजी आज बिंटा गोड़ कर हूं थारा। उसको हिसाब से पेश आना पड़ा जैसे तैसे भी। फिर एक गोदारा, हाँ नाम भूल गया, वो था, वो आया, गुरुजी इन्ना हो के कराची भाई तू ही आ जा, छोरा ना पढ़ाओ कोनी। मैं क्यों भी थारा छोड़ा, छोरा मैं लाड कर पढ़ा लियो, इनाम देर पढ़ा लियो, अंग नाज कूद पढ़ा लियो, गागे पढ़ा लियो। थारा छोरा आंख पकड़े कौन के इतना पक्का है जो आंख मरिया नहीं पकड़े। थारा छोरा मेरे को पढ़े नहीं। तो तैयार हो जाओ, क्या खातर? बदड़ी कन खातर। मैं सीधो ही पेन लियो, एक कागज फाड़ के ले जो। मेरी आदत को नहीं राजनेता करने जान की कोई, ठीक है नहीं, इन्ने मिन्ने यार किंग दरवाजा पीटा, किंग का साहब जुती छिड़का में जाके तू देखो भगवान भेजे मेरे को आदमी, ओ ठीक भेजे नहीं थे, तू मेरो ही रोज जाऊं लारो छुटा दे। कुम जी नाम हो, कुमाराम, वो के करो मैं जा पुर्तियों पकड़ियो, मैं यार मैं मेरा आदमी को नहीं आगे, मेरा आदमी को नहीं, तू दूर गयो।